नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है भोपाल के अंदर जिसे देख करके अजमेर कांड के पार्ट 2 की बात कही जा रही है। दरअसल एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्राओं के साथ पूर्व छात्रों ने रेप किया, और यह रेप कैसे किया इसको लेकर जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है वो ये कि पहले तो लड़कों ने नाम बदल करके एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ उस लड़के ने रेप किया और उसका वीडियो बनाया, फिर उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे कहा कि अपनी एक और सहेली को लेकर आओ। उसके साथ भी रेप किया गया, उसका भी वीडियो बनाया गया। इसके बाद तीसरी लड़की को लाने को कहा गया और मजबूरी में लड़कियां ये सब करती चली गईं। कहा जा रहा है कि 3 लड़कियों ने अभी तक शिकायत दर्ज करा दी है और आरोपी के मोबाइल से कई लड़कियों के वीडियो और चैट्स सामने आए हैं। यह मामला प्रथम दृष्टया लड़के लड़की के बीच चल रहे गंदे खेल की बात या फिर रेप या फिर ब्लैकमेल तक सीमित रहता, लेकिन इसके पीछे एक और थ्योरी निकलकर सामने आई जब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि उन लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। उनके मुंह में मांस जबरदस्ती डाला जाता था, कच्चा मांस, और उन्हें कहा जाता था कि अपने धर्म को परिवर्तन कर लो। अब इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों का साफ कहना है कि एक तरफ गोलियों से मारा जा रहा है, दूसरी तरफ हमारी बेटियों को बरगलाया जा रहा है, उनके साथ हिंदू होने की वजह से बलात्कार किया जा रहा है, एक तरफ गोली मारी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस भी आमने सामने है और जाहिर सी बात है कि यह पूरा मामला बहुत संवेदनशील है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यह सब अगर हो रहा है तो इसके लिए सरकार को रोकने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार कर क्या रही है, चाहे वो पहलगांव की घटना हो या भोपाल में इस तरह गुमराह करके रेप करना और फिर ब्लैकमेल करने की घटना हो। सरकार कह रही है कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। इस पूरे मामले में यह भी निकलकर सामने आ रही है बात कि क्या अब जिहादियों ने अपने मोडस ऑपरेंडी को बदल लिया है और वो इस तरह से भी काम कर रहे हैं। क्या ये वो मामला है या सिर्फ ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला था। बहुत सारे मुद्दों के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने क्या कहा है, क्या उन्होंने डिटेल्स दी है इस मामले को लेकर। सुनिए। पुलिस ने इसमें तत्परता से प्रथम दृष्टया कार्रवाई सुनिश्चित की, क्योंकि मामला एक नाबालिग से जुड़ा हुआ था, दुष्कर्म से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। इसमें शुरू में आरोपियों के नाम आए हैं, इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में इसमें प्रकरण कायम किए गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच के लिए एक SIT गठित किया है और पुलिस गंभीरता से इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि यह सोची समझी साजिश है और लव जिहाद का एक और विकृत रूप है, और वहीं रामेश्वर शर्मा के जवाब पर PC शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि अगर यह कुछ गलत हो रहा है तो चाहे वो पहलगांव हो या भोपाल, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। दोनों के बयान सुनिए। जो मामला जब संज्ञान में आया तो पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। हमने पुलिस को, सरकार ने भी निर्देश दिए कि पूरी छानबीन की जाए। इसमें अगर कोई आपराधिक गिरोह है तो पूरी गिरोह का पर्दाफाश हो। अगर कौन कमरा दिलाता है, कौन लड़कियों को बहलाता फुसलाता है और कौन लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है और कौन लड़कियों के वीडियो बनाकर वायरल करता है। लेकिन ये इतना नहीं है। जब हमको जो लोगों ने बताया है और जो जानकारी आई है कि इसमें गिरोह काम कर रहा है, तो मैं पुलिस से आग्रह करूंगा कि पूरे गिरोह की छानबीन करे और सब पर कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करे। चाय कॉफी पिलाने वाली कार्रवाई नहीं, उल्टा लटकाकर डंडों से सूतने वाली कार्रवाई, सार्वजनिक बेइज्जत और अपमानित करने वाली कार्रवाई। क्योंकि बेटी की जिंदगी से जो सार्वजनिक खेला है उसकी जिंदगी भी सार्वजनिक बर्बाद करो, ये प्रशासन की नैतिक जवाबदारी थी, है और होनी चाहिए। एक ऐसा सेंसिटिव इश्यू है कि समाज के लिए भी एक कलंक है, भोपाल के लिए भी कलंक है। इस कलंक को मिटाने के लिए पूरा हो और उन बच्चों को पूरा संरक्षण दिया जाए। IAS अधिकारी और एक जुडिशियल अधिकारी के उसमें पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो लोग हैं इसमें उनको एक्सपोज करना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये तो ये ऐसी चीज़ें हो रही कि ये सरकार इन सब चीज़ों, इस सरकार का वार और भारतीय जनता पार्टी का वार सब इन्हीं चीज़ों पे है, उसके बाद हो रही है। फिर क्या मतलब है? 20 साल से इनकी सरकार है, 20 साल से ये इन्हीं बातों को कर रहे हैं। इन बातों को करने के बाद कि ये एक्शन लेंगे वो लेंगे, फिर हो कैसे रहा है? और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल बहुत बड़े उठा रहे हैं हम। सवाल देखिए आज के हमारे ये रहे आपके सामने। हमारे सवाल, कई हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल कर हुआ रेप,
छात्राएं क्यों नहीं है अब कॉलेजों में सेफ? एक के बाद एक कई छात्राएं बनी शिकार। भोपाल हुआ अजमेर पार्ट 2 कांड से शर्मसार। बीजेपी बोली धर्म देखकर हो रहा हत्या और बलात्कार। कांग्रेस बोली बीजेपी सरकार है जिम्मेदार। एमपी में नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाया। क्या जिहाद के लिए रेप और ब्लैकमेल का खेल रचाया? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमें इसे उस नजरिए से देखना चाहिए, इसमें वो एंगल है या नहीं। जो बार बार सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो यही कह रही है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करता हूं मैं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ रही हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा मैं। आज हमारे साथ भानु हिंदू जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं जय मां भवानी हिंदू संगठन के। भानु जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हिमानी सिंह जी जुड़ गई हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। हिमानी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमानी जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए बहुत ही शर्मसार करने वाली यह घटना निकलकर सामने आई है। एक लड़की के साथ पहले नाम बदल करके उसे प्यार के जाल में फंसाते हैं, रेप करते हैं, उसके साथ फिर उसका वीडियो बनता है, एक एक करके लंबी चेन आती है। हालांकि बहुत 3 तो शिकायतें अभी आम हुई हैं। ऐसे मामलों में कितनी शिकायतें होती हैं आप भी जानती हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही कि इसके पीछे जिहादियों की गंदी मानसिकता है। एक तरफ वो चुन चुन कर गोली मार रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुन चुन करके घर जला रहे हैं, और भोपाल जैसी जगह पर चुन चुन करके हिंदू लड़कियों को फंसा करके उन्हें इस दलदल में धकेल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हिमानी जी। जो आपने अभी बोला और मैं जो अभी सुन रही थी मंत्री जी के बयान, उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पक्ष में कौन है, सरकार में कौन है और विपक्ष में कौन है। भारतीय जनता पार्टी जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? जी मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैं सुन पा रहा हूं, आप बोलिए प्लीज। जी जी जी, तो मेरा कहना है कि जब भी ये लोग किसी चीज पर घिरते नजर आते हैं, जब भी इस तरह के अपराध होते हैं, चाहे आप पहलगाम ले लीजिए, पहलगाम हो या पुलवामा हो या फिर आप ये इस जिहाद वाले केस को देख लीजिए, विपक्ष की शब्दों में बात करने लगते हैं। खुद सरकार के मंत्री बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे ये करना आपकी जवाबदारी है। आपको प्रशासन को इस तरह के निर्देश देने चाहिए। आपको प्रशासन को बच्चियों के लिए और आम जनता के लिए सुलभ करना चाहिए। आपको प्रशासन को निर्देश देने चाहिए कि त्वरित एक्शन हो। जैसे आज आपने एक्शन दिया, निर्देश दिया कि बीजेपी के एमएलए और सांसद जो भी होंगे उनको पुलिस के अधिकारी जो है सैल्यूट मारेंगे। आप उनको एक्शन दीजिए कि अपराधियों को सख्ती से पकड़ेंगे, उनकी धरपकड़ करेंगे और इस तरह की चीजों को पनपने नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई सरकार अगली चुनाव के और अपने संगठन के मजबूती में को अपनी प्रायोरिटी समझती है और देश की और प्रदेश की जनता को उनके सेकेंडरी उस पर आते हैं, तो इस तरह के अपराध सामने आना बहुत आम बात है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी मंजरी जी की दूसरी लाइन होगी कि हम इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। अगर आप जिम्मेदार हैं और अगर हम आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने वाली बात होगी और हम मजबूत विपक्ष होने के नाते बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अगर 20 साल से आप लोग सरकार में हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने मध्य प्रदेश को महिला अत्याचारों के मामले में दूसरे नंबर पर लाकर रख दिया। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर आता है महिला अत्याचारों के मामले में। हर 2 दिन में 3 बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं और शोषण और छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। तो आप कितने भी बड़े बड़े दावे कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसके लिए जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चाहिए नहीं कह सकते, जो करना है, जो चाहिए वो आपको करना चाहिए। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से मंजरी जी आपके पास। मंजरी जी देखिए, मैं सुन रहा था बीजेपी के विधायक मांग कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए पुलिस अधिकारियों से, और सरकार आदेश क्या दे रही है कि जाकर के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को सल्यूट करिए। तो ये चल क्या रहा है? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अगर बीजेपी के विधायक हैं तो वो मांग किससे कर रहे हैं भाई? सीधे सरकार को जाकर के बोलिए और सरकार सीधे निर्देश दे कि इस पूरे मामले पर एक्शन हो। और जो भी विधायक जी चाहते हैं कि उनको उल्टा लटकाया जाए, सार्वजनिक तौर पर उनको भी जलालत का एहसास होना चाहिए, जो बच्चियों के वीडियो वायरल कर रहे हैं वो सब होना चाहिए। तो ये विपक्ष भी यही मांग कर रहा है, मीडिया भी यही मांग कर रहा है, और कमाल यह है कि विधायक भी यही मांग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई सुनने वाला नहीं है कि आप लोगों को तो चुनकर, इसलिए आप एक्शन कीजिए ना। मांग करने का काम तो हिमानी जी कर ही रही हैं, मीडिया भी कर रहा है, आम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी मांग कर रहे हैं, कैसे होगा?
नहीं, देखिए ये एक सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि ये एक समाज की अस्मिता के ऊपर हमला है। और इस तरीके के जो कृत्य होते हैं काफी निंदनीय होते हैं, मैं उनकी घोर भर्त्सना करती हूँ। और मैं इस तरीके जो समाज में जो धर्म के नाम पर आज हम देखने को मिल रहा है कि जैसे पहलगांव में धर्म पूछ पूछ कर लोगों को गोली मार दी गई, धर्म के नाम पर कलावा बांधकर, गले में ओम पहनकर, साथिया पहनकर और छलावा करके जिस तरह हमारी बेटियों को बरगलाया जाता है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और इस तरीके के कुकृत्य यदि कोई करता है तो सरकार प्रतिबद्ध होकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। आज लव जिहाद के ऊपर यदि कानून लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है, और लगातार ऐसे मामलों को समाज के सामने लाना और ऐसे अपराधियों को समाज के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। तो निश्चित तौर पर इस घटना में जो जो लोग भी संलिप्त हैं, सामूहिक रूप से संलिप्त हैं, जैसे भी हैं, इनको नस्तनाबूद किया जाएगा। इनके इरादों को नस्तनाबूद करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी बेटियां हमारे देश का भविष्य है, बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं और मोदी जी लगातार इस बात के लिए और हम महिला सशक्तिकरण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार दोनों सरकारें काम कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो अपराध है और पिछले 70 सालों से, और मैं कहूँ कि उसके पहले से भी चल रहे हैं, इनको संरक्षण प्राप्त था पूर्व की सरकारों द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो हमने इसको उजागर किया, लोगों तक इसको पहुंचाया, लोग सजग हुए, लोगों को समझ में आया कि समाज में किस तरह से लव जिहाद किया जा रहा है, जमीन जिहाद किया जा रहा है। और जो है धर्म परिवर्तन के कई मामले ऐसे देखने में हमको आते हैं, हमारी बेटियों को टुकड़े कर कर सूटकेस में भरकर पैक कर कर पन्नियों में भरकर फेंक दिया जाता है। तो इन सब को खत्म करने के लिए सरकार जो कानून लेकर आई है, निश्चित तौर पर हमने पूरा हमारा जो काम है हम उसे कर रहे हैं, लेकिन निश्चित जो 70 साल की बीमारी है, ओहो, वो 20 साल में अभी तक आप उसको काबू नहीं कर पाए। आपको मतलब बिल्कुल हमने काबू 100-125 साल चाहिए उसको ठीक करने के लिए। नहीं, देखिए ना, हम जब काम कर रहे हैं तभी तो ये सामने आ रहे हैं। ना, आप तो जब काम नहीं कर रहे थे तब भी अजमेर कांड हो रहे थे, तो हम तो वही कह रहे हैं कि कांग्रेस के और आपके शासन में अंतर क्या हो गया फिर? नहीं, देखिए ना, उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी। अच्छा, और धर्मनिरपेक्षता का पाठ अभी आपको, मंजूरी जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, अजमेर कांड के आरोपियों को कोर्ट ने अभी सजा दे दी है, मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट से उनको सजा मिल गई है, और आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होती थी, तो फिर इन लोगों को सजा कैसे मिल गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से हमने वही बोल रही हूँ कि हम लोग प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आपकी प्रतिबद्धता जो है, अगर इस तरह के मामले आते रहेंगे जो कांग्रेस के जमाने में सामने आते रहे थे, जिन हिंदूवादी, देखिए हमें ये बात समझना पड़ेगी कि ये जो घटनाएं हैं बहुत ही गोपनीय रूप से साजिश के रूप में की जाती है। इनको उजागर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, और जब जब ये उजागर हुई है तो देखिए कहीं ना कहीं इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब ये घटनाएं सामने नहीं आती थी और आज ये घटनाएं सामने आ रही है और उन पर त्वरित कार्रवाई हो रही है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को आप झुठला नहीं सकते। ठीक है, भानु हिंदू जी, क्या फर्क हुआ? अजमेर में भी हिंदू बेटियों को ही शिकार बनाया गया, वर्ग विशेष के लोगों ने बनाया, भोपाल में भी वही हो रहा है। कहने को डबल इंजन की जो सरकार है वो हिंदूवादी संवेदनाओं के साथ चलने वाली सरकार है। हालात कितने बदले सर? आऊंगा मैं हिमानी जी आपके पास। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आपने इतना संवेदनशील मुद्दा उठाया है। न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरी दो बड़ी बहनें डिबेट में बैठी हैं, इस पर राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है, ना कि उन बच्चियों के साथ जो हुआ है, संगठित अपराध हुआ है, और जो ऐसी कई बहनें हैं, कई बेटियां हैं जो अपनी अस्मिता के डर के कारण रोडों पे नहीं आ पाती, पुलिस थानों तक नहीं पहुंच पाती, उस विषय पे बहुत कम चर्चा हुई। तो बड़ा दुख का विषय है कि इस देश के अंदर आज हिंदू होने की सजा हिंदुस्तान में हिंदुओं को मिल रही है। अगर वो अपने परिवार के साथ छुट्टी, गर्मी की छुट्टी अगर पहलगांव में मनाने जाता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है, सिर्फ गलती इतनी है कि वो हिंदू है। बहन बेटियों के साथ इसलिए शोषण हो रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। और इससे पहले भी आपके ही चैनल ने एक मुद्दा उठाया था कि दमोह के अंदर एक स्कूल था जिसमें विद्यार्थियों को, छोटे छोटे बालकों को, कन्याओं को उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इस देश के अंदर अब समझने की आवश्यकता है
कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो चल रहा है देश के अंदर, आने वाला 2050 का भारत क्या होगा अगर हम राजनीतिकरण ही करते रहेंगे विषयों के और उनका समाधान नहीं निकाल पाएंगे, तो निश्चित रूप से देश के अंदर गजबाइज हो जाएगा आने वाले समय में। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात कही थी कि देश के अंदर गृह युद्ध की ओर स्थितियां खिंचती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, तो सही होते हुए दिख भी रही हैं। हमारा धर्म, सनातन धर्म की जो मूल सिद्धांत रामायण और महाभारत जी पे लिखे गए हैं, रखे गए हैं, उन दोनों ग्रंथ के अंदर एक बड़ी सामान्य सी बात है अभिलाष जी कि दोनों ग्रंथ में महिलाओं का सम्मान जुड़ा हुआ है। अगर सीता जी का हरण कभी रावण ना करता तो मेरा मानना है कि रामायण जैसा ग्रंथ हमको ना मिलता। अगर पांचाली के वस्त्र दुशासन ना खींचता तो महाभारत का युद्ध इस प्रकार से ना होता। लेकिन दुर्भाग्य आज इस समाज का कि जिस ग्रंथ की नींव, जिस सनातन की नींव महिला सम्मान पर रखी गई है, आज उसी की बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, आज उसी की बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और यह समाज मौन है, मौन है, मौन है। ठीक है, वापस आता हूं। हिमानी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज बोलिए। जी बिल्कुल, अभी तक जितने भी वक्तव्य सुने, चाहे मंजरी जी के हों चाहे हमारे भाई के हों, कि ये कह सकते हैं कि वाकई बीजेपी की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो पहलगाम में, कश्मीर में पर्यटक हों, हिंदू पर्यटक हों, या भोपाल में हिंदू बेटियां हों, या अजमेर की बात हो, तो बिल्कुल ये बात साबित होती है कि इस सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और जैसे अभी बात की जा रही है, अब समय आ गया है, तो मतलब कि इस सरकार से सबका सबने हाथ खड़े कर लिए हैं कि अब हमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। भानु जी बोलने दीजिए, भानु जी एक बार बोलने दीजिए, आपके पास कई लोगों को गोली मारी गई है। समाज के सामने आना ये एक हवाई बात है कि पहले समाज के सामने ही नहीं आते थे। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले चीजें होती थी, आती नहीं थी, अब सामने आने लगी। ये चीजें समाज के सामने लाना बहुत बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है। ये चीजों में लोगों को भानु जी डिबेट खराब हो जाएगी। समाज के सामने लाना सरकार का मकसद नहीं हो सकता है। अगर सामने लाकर सरकार उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। और बात यह उठती है कि इस तरह के मुद्दों को सिर्फ बीजेपी अपनी राजनीतिक संजीवनी के रूप में देखती है। इन चीजों पर रोक लगाई जानी चाहिए। बेटी चाहे वो छतरपुर की हो, चाहे वो भोपाल की बेटियां हो, या महिला अत्याचार, जैसे मैंने बोला, किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की कि 2 दिन में 3 बेटियों के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होते हैं। मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों के मामले में दूसरे नंबर पर है पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने की जरूरत है कि सरकार का काम इन चीजों को सामने लाना नहीं है। सामने तो कोई पड़ोसी भी ला देता है जब उसके बगल में किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा होता है। सरकार का काम है उन अपराधियों को सजा देना और इन चीजों पर रोक लगाना। ठीक है, मैं आ जाता हूं हिमानी जी आपके पास। हिमानी जी, मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग 20 साल से कहते हैं कि हिंदू खतरे में, उससे पहले से आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में, हम मान रहे हैं, पर 20 साल से लगभग यहां पर आप ही का शासन है, केंद्र में आपका शासन है। उसके बाद भी ऐसे दुर्दांत जिहादियों की हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि वो पहलगांव में आकर हिंदुओं का नाम पूछ पूछ करके मार देते हैं? उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? एक टूरिस्ट अगर देश के किसी हिस्से में जा रहा है घूमने, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? दूसरा, मध्य प्रदेश में अगर बच्चियों के साथ ये होता है, दमोह में अगर बच्चियों को जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जाता है, उनके साथ शारीरिक शोषण होता है, उनका धर्म परिवर्तन की कोशिश होती है, तो इस जिम्मेदारी को आप लेंगे ही नहीं बिल्कुल। इसमें मतलब आप कानून का खौफ स्थापित करने में क्या आप लोग सफल रहे हैं? जो आप कहते हैं वैसा कानून का खौफ बना पाए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बना पाए हैं, लेकिन हाँ, ये एक सामाजिक बुराई है लोगों में। देखिए, अगर है ना ये कानून का खौफ लोगों में हो जाता है तो कोई भी अपराध होते ही नहीं। लेकिन कुछ लोग मानसिक रूप से विकृत होते हैं, बीमार होते हैं, उनका इलाज जरूरी है। तो उनका इलाज किस तरीके से किया जाएगा वो भी सरकार बखूबी जानती है और उनका इलाज किया जा रहा है। आपने पहलगांव की बात की तो सरकार ने माना कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन यह भी आप लोगों को ये समझ में आता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, घाटी में पत्थरबाजी रुकी है, आए दिन आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, कभी संसद पर, कभी मुंबई ताज होटल पर, और किसी भी शहर में आए दिन, कहीं दिल्ली में, कभी किसी शहर में लगातार घटनाएं उस समय बढ़ रही थी। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद उन घटनाओं पर विराम लगा और बहुत कमी आई है। तो ये बात भी आपको मानना पड़ेगी। लेकिन ये बात भी है कि अगर पुलवामा में अगर कुछ हुआ था तो हमने उसका जो बालाकोट और उरी जैसे हमने घर में घुसकर मारा,
लोगों को, तो कांग्रेस तो वो है तो उसके भी वो सबूत मांगती थी। और जो लव जिहाद की हम बात कर रहे हैं तो इन्हीं के नेता उसको प्रेम प्रसंग कहा करते थे। ये तो हम ही ने जो है लव जिहाद को ललकारा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। तो सिर्फ हमने उसको लाए नहीं सामने, हमने उसको ललकारा भी है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। ये हिमानी जी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो निश्चित तौर पर हम जो इतनी सामाजिक बुराई जो लंबे अरसे से चली आ रही है उसको खत्म कर रहे हैं और उसमें कुछ गिरावट भी आई है। दूसरा क्वेश्चन हिमानी जी का ये था कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है। तो हिमानी जी कभी संदेश खाली की बात नहीं करते आप, क्यों नहीं करते? तो वहां की भी कभी बात कर ले, कर्नाटक की कभी बात कर ले। जब राजस्थान में आपकी सरकार थी तब पहले नंबर पर था राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या हाल थे। लेकिन आज चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां लव जिहाद के मामले आपकी सरकार में धड़ल्ले से हो रहे थे और उनको संरक्षण प्राप्त था, उन वोट बैंक की राजनीति हो रही थी कि हमारा वोट बैंक नाराज ना हो जाए, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार निभा रही। टॉप 2 करते हैं ना सर कोई? ठीक है, चलिए मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनका मैं स्वागत करता हूं। और मैं जहीरुद्दीन साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए बड़ा गंभीर आरोप भोपाल में इस घटना को लेकर के लग रहा है कि आप टॉपर हैं मंजरी जी, आप लोग टॉपर हैं ना। हिमानी जी एक मिनट मुझे जरा बात करने दीजिए जहीरुद्दीन साहब से। जी जहीरुद्दीन साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बड़ा गंभीर आरोप ये लग रहा है कि ये जिहाद का एक नया तरीका निकाल लिया है क्या, कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, पहले हिंदू नाम बदल करके उनसे दोस्ती करो, फिर रेप करो, वीडियो बनाओ, फिर उसकी सहेली को बुलाओ, फिर उसका रेप करो, वीडियो बनाओ, फिर तीसरी सहेली को। इस तरह का मामला भोपाल में सामने आया और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हिंदू बेटियों को पहचान करके उनसे रेप किया जा रहा है, हिंदुओं को पहचान कर उन्हें गोली मारी जा रही। क्या कहेंगे आप? आप, मैं और आज डिबेट में हमारे जितने साथी बैठे हैं जी, हमें आरोप प्रत्यारोप की तरफ नहीं जाते हुए वास्तविक लाइफ जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये दोनों ही पीड़िता और आरोपी ये दोनों ही एक ही कॉलेज के हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम ये आरोप लगाए कि कोई व्यक्ति अपना नाम छुपाकर किसी हिंदू लड़की के साथ लव की बात कर रहा है, अफेयर चला रहा है, तो ये असंभव सी है। क्योंकि क्लास जब हम कॉलेज में रहते हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर होता है। मेरे पास जो जानकारी है ये ना जहीरुद्दीन साहब, हो सकता है मेरी जानकारी दुरुस्त ना हो, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वो जो पहला व्यक्ति था वो पूर्व छात्र था और उसने प्रेजेंट छात्रा के साथ नाम बदल करके दोस्ती की। पहले उसने रेप किया, वीडियो बनाया, उसके बाद ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू हुआ। 3 छात्राओं ने अब तक शिकायत कराई है और आरोपी के मोबाइल से बहुत सारी, आरोपियों के जो मोबाइल जब्त किए गए हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एसआईटी बनी है, उसमें बहुत सारी लड़कियों के साथ चैट और वीडियो निकलकर सामने आए हैं। 3 तो वो हैं जिन्होंने ऑफिशियली शिकायत कर दी है आकर। मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अफेयर का मामला ऐसा होता है कि जब तक अफेयर चल रहा है ठीक है, ये कब बिगड़ता है कि परिवार के किसी व्यक्ति ने देख लिया या एक दूसरे से जो प्यार मोहब्बत में शादी का वादा एक दूसरे से करते हैं, दोनों में से कोई शादी के वादे से मुकर जाए तब थाने की सूरत दिखाई जाती है। और अगर सब वादे वफा बराबर चलते हैं तो कोई थाने नहीं जाता, कोई किसी की रिपोर्ट नहीं लिखाता, कोई लव जिहाद नहीं होता, कोई धर्मांतरण का आरोप नहीं लगता। तो ये कॉलेज के स्टूडेंट है, हम कतई इस बात पे यकीन नहीं कर सकते कि किसी ने अपना नाम छुपाया और अपना धर्म छुपाया, क्योंकि स्टूडेंट एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, एक दूसरे के पेरेंट्स का आना जाना है। हाँ, यहाँ पे समाज का एक सामाजिक स्थिरता को हम यहाँ पर गिरते हुए ये देखते हैं कि परिवार के लोग अपने बच्चों को कॉलेज में एक वेल एजुकेशन हासिल करने के लिए भेजते हैं और स्टूडेंट वहां पर जाकर जब इस तरह का कृत्य करते हैं तो वाकई उनकी भावनाएं आहत होते हैं, उनके जो अरमान होते हैं, उनके जो जज्बे होते हैं परिवार के, वो बिल्कुल आहत होते हैं। और इसके अंदर कहीं ना कहीं दोनों परिवारों की नेग्लिजेंसी भी सामने ये आती है कि जब हमारे बच्चों को हमने कहीं एजुकेशन के लिए भेजा है तो हमारा काम ये है कि हमारे बच्चे क्या वाकई वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कोई दूसरे काम में लग गया। हमारे बच्चों के फ्रेंड से हमको मिलना चाहिए, उनके टीचर से मिलना चाहिए और कॉलेज से जो रिलेटेड लोग रहते हैं उनसे मिलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंसी का मामला है और अफेयर का मामला है। क्योंकि मैं किसी भी हालत में इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे साथ में या मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट
धर्म बदलकर मुझसे बात करते थे, मुझसे मेरे साथ मेरा शारीरिक शोषण करा, मुझे धर्म मेरा परिवर्तन करवा रहे थे, मुझको ब्लैकमेलिंग करवा रहे थे। और वीडियो बनाने का जो मामला है, जब तक के दोनों, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी समाज के हो, चाहे कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, जब तक के एक दूसरे की सहमति नहीं होगी, कोई किसी का वीडियो नहीं बना सकता। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, और कोई भी किसी की आइडेंटिटी को नहीं छुपा सकता। अगर मैं आपको फोन लगाऊंगा, आप ट्रू कॉलर पे मेरा नाम चेक कर सकते हैं कि मैं शर्म आना चाहिए। स्कूलों के बाहर कलावा बांध बांध कर तिलक लगा एलिगेशन लगाना, धर्म के आधार पर कारोबार चलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना धंधा है। और ये भारतीय जनता पार्टी से जितने भी जुड़े हुए सामाजिक संगठन है, इनका अपना धंधा है। अगर ये इस तरह के एलिगेशन नहीं लगाएंगे, झूठ बोलने में शर्म आना। भानु हिंदू जी आपके पास आता हूँ। ठीक है जहीरुद्दीन शेख साहब, ठीक है मंजरी जी, एक मिनट। भानु हिंदू जी आपके पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। मुझे ये बताइए कि ये बात भी सही है कि जब माँ बाप लड़कियों को इतनी आजादी देते हैं, वो उन लड़कों के साथ रहती हैं, तो फिर अब रेप हुआ है या प्रेम प्रसंग में सब अपने मर्जी से हुआ है, ये कौन तय करेगा? ये तो वो दोनों ही तय करेंगे। और इस तरह के मामले भी कई सामने आए हैं कि जब पकड़ा जाते हैं तो अब ये गुंजाइश तो हम ही दे देते हैं ना। अगर हमारा ही सिक्का खोटा होगा तो आप किसी पर क्यों आरोप लगा सकते हैं? हालांकि जो हुआ है गलत हुआ है, मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन अब सामाजिक सरोकारों की अगर बात करें, परिवार के संस्कारों की बात करें तो दिक्कत नहीं है। संबंध बनाने के लिए नहीं भेजा, चाहे लड़के के परिवार वाले हो, चाहे लड़की के परिवार वाले हो, मैं दोनों की तरफ से बात कर रहा हूँ। साहब कई मामले ऐसे कलावा बांधकर तिलक लगाकर बहलाकर फुसलाकर साहब, अरे मेरी बहन, कई मामले ऐसे भी है जो लड़कों का पक्ष ले रहा है क्योंकि उनका नाम फरहान, साहिल और अली है। एक मिनट जहीरुद्दीन शेख साहब, मंजूरी जी एक मिनट, जहीरुद्दीन शेख साहब, मंजूरी जी एक मिनट, डिबेट होने दीजिए। मंजूरी जी हर बात पर नहीं बोलिए आप प्लीज। मंजूरी जी आप भी रुकिए, शेख साहब आप भी रुकिए। भानु हिंदू जी से सवाल है मेरा, जी बोलिए। अभिलाष जी, शेख साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से, क्योंकि मेरे पढ़ा उनका नाम एडवोकेट है, तो बड़ी खूबसूरती से उन लड़कों को बचाने का प्रयास करा। शेख साहब आप तो इतना बताइए, जब जब डेबिट होती है, जब जब कोई मुद्दा उठता है न्यूज़ों पे, पत्रकारों के माध्यम से, तो हमेशा पक्ष हिंदू क्यों होता है और आरोपी पक्ष मुसलमान क्यों होता है? आप ये बताइए सबसे पहले। आप उन लोगों को आप कह रहे हो कि FIR में सहमति के संबंध बने, सहमति से वीडियो भी बनाई गई है क्या? है आप उनको नशीले पदार्थ खिला रहे हो, सहमति से होता है ये सब कुछ? सहमति से बोला जाता है कि आप उसकी बहन को भी लेके आओ। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग हिंदू समाज को लगातार उनकी बहन, अरे वो आने वाली बहनें भी कैसी है, सहेलियां भी कैसी है, ले रहेंगे। शर्म आ रही कि नहीं आ रही? आप अपने लोगों को कलावा और टीका लगा के पहुंच जाते तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम में कहीं ना कहीं आप लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या, जो आप उन लड़कों को पक्ष ले रहेंगे आप? ना ठीक है, पक्ष उनको लेना है इसमें, ना क्राइम में वो इन्वॉल्व है या नहीं। पक्ष को भी जानता हूँ, समाज को भी जानता हूँ, थाने को भी जानता हूँ, और पीड़ित परिवार को भी जानता हूँ, और आरोपी परिवार के साथ क्या होता है मैं वो सब जानता हूँ। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करता। ठीक है, फाइनल कमेंट हिमानी जी 10 सेकंड देता हूँ। हिमानी जी आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ प्लीज। कि हिंदू होने के नाते देश के अंदर गोली मारी जा रही है। प्रैक्टिकल बात यही है कि मदरसों के अंदर मुसलमानों को नाम पूछकर ट्रेन में गोली मारी गई है, कश्मीर में नाम पूछकर गोली नहीं मारी गई है। क्या बात कर रहे हैं जहीरुद्दीन शेख साहब? कश्मीर में नाम पूछकर गोली नहीं मारी गई है, बात नहीं मारी गई है। आपको लग रहा है कि वो जो लोग आकर के इंदौर में जो बेवा बयान दे रही है, वो झूठ दे रही है कि उससे कलमा पढ़ने को कहा गया, गोली मार दी गई? अगर नाम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं 27 लोगों के अभियान चलाए जाने की जरूरत है। इस तरह के सेमिनार्स आयोजित किए जाने की जरूरत है, वर्कशॉप चलाए जाने की जरूरत है, जिस तरह की इस तरह के अपराधों के प्रति जागरूकता पैदा हो। ठीक है, अपराधियों का साथ देने का काम कर। समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया है, बहुत माफी चाहूंगा। नहीं मारी गई है, अगर नाम पूछकर गोली मारी। ना जहीरुद्दीन शेख साहब आप कुछ भी कहते रहिए, जहीरुद्दीन शेख साहब आप यहाँ बैठकर कुछ भी कहते रहिए। नाम पूछकर कलमा पढ़ने को कहा गया, ये इंदौर के जो जिनको गोली मारी गई है ईसाई व्यक्ति, उनकी पत्नी ने कहा है। हर जगह से देश से जितने लोग मृतक हुए हैं वो ज्यादातर बता रहे हैं कि क्या वो एक बच्चा झूठ बोलेगा, एक बेवा झूठ बोलेगी क्या? आप भी कमाल करते हैं सर, आपको भी कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग भी अघोषित तौर पर ये जो उनका प्रत्यक्ष जो समर्थन कर देते हैं, वो आप उनके हौसलों को बुलंद करते हैं। आपको बोलना चाहिए गलत हुआ, आप झुटला नहीं सकते इन चीजों को कि कलमा जो नहीं पढ़ पाया उसको गोली नहीं मारी। उसमें मुस्लिम भाई मरे हैं, मैं मानता हूं, जिन्होंने बचाने की कोशिश की वो मरा है,
उसमें मुस्लिम भाई वो भी शहीद हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं का नाम पूछकर गोली नहीं मारी। उसके अलावा 17 लोग मरे, 27 में सूझ उठा के देखो, मरने वालों की सूझ उठा के देखिए आप। मैं तो कह रहा हूं ना कि मरे, जिन्होंने हिंदुओं को बचाने की कोशिश की उन मुस्लिमों को भी मारा है। मैं भी बोल रहा हूं मारा है, लेकिन आप ये नहीं, जब ये सच मैं स्वीकार कर रहा हूं तो आपके अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए। आंख बंद करके सिर्फ मजहब के नाम पर किसी का भी सपोर्ट कर देना, ज़हीरुद्दीन शेख साहब, यही दिक्कत रही है जिसकी वजह से इन लोगों को लगता है कि हमारे साथ लोग खड़े हैं, हमें कुछ भी कर देना चाहिए। आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से मैं ये उम्मीद नहीं करता, जो गलत है उसे गलत बोलने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। बहरहाल बच्चियों के साथ जो हो रहा है या हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो क्या धर्म के आधार पर नहीं हो रहा है, ये बड़ी बहस है। अब देश तय करे कि आखिरकार उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। बच्चियों के साथ जो हो रहा है उसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि उसमें माता पिता और वो लोग भी जिम्मेदार हैं, वो लड़कियां भी जिम्मेदार हैं जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर एक के बाद एक अपनी सहेली या अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रही हैं, क्योंकि अपनी अस्मत को बचाना, अपने धर्म और संस्कारों की रक्षा करना सिर्फ और सिर्फ दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर आप छोड़ देंगे तो फिर यह दिक्कत होगी। परिवारों को भी चाहिए कि अपने संस्कारों को और ज्यादा सुदृढ़ करें, अपनी बच्चियों पर भरोसा और ज्यादा बढ़ाएं और बच्चियों का भी भरोसा अपने ऊपर बढ़ाएं, ताकि अगर वो ऐसे किसी दलदल में फंसती हैं तो वो कम से कम कह पाएं, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। बहुत शुक्रिया मंजूरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, भानु हिंदू जी, एडवोकेट ज़हीरुद्दीन शेख साहब, हिमानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।